नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई। आपके लिए बता दें कि आज नहीं होंगे महापौर के चुनाव। आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से सदन में चला 2.5 घंटे तक हंगामा, धक्का मुक्की और कुर्सियों तक को फेंका गया एक दूसरे के ऊपर, और 2.5 घंटे के हंगामे के बाद अब सदन को स्थगित कर दिया गया है और आज चुनाव नहीं होंगे। यानी कि जो मीटिंग होने वाली थी, जिसमें होने वाली थी वोटिंग और जिसमें आने वाला था फैसला कि कौन बनेगा दिल्ली का महापौर, और अब इलेक्शन यानी कि आज के महापौर के जो चुनाव थे उन्हें स्थगित कर दिया गया है। और कल फिर से एक बार इस पूरे मसले पर जो है वो मीटिंग बैठेगी, जहां एक तरफ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों में आपस में झड़प हुई, हंगामा हुआ, कुर्सियां तक एक दूसरे के ऊपर फेंक कर मारी गई, और इसके बाद जहां एक तरफ सदन को स्थगित कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पार्टियों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार जारी है। आपके लिए बता दें कि वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो लगातार आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि ये जो पार्षद आम आदमी पार्टी वाले हैं ये गुंडागर्दी करने पर उतर आए सदन में। जिस तरीके से हंगामा आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से किया गया, एक तरफ विजेंद्र गुप्ता ने कहा, जो कि बीजेपी के नेता हैं, कि आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो गुंडे हैं और गुंडागर्दी इन्होंने सदन में की है। तो वहीं दूसरी तरफ परवेश सिंह साहिब वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो शराब पीकर आए हैं आम आदमी पार्टी के पार्षद, उनके ऊपर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा ने कहा है कि ये नगर निगम में जिस तरीके से गुंडागर्दी हुई है, ये नगर निगम चुनाव के लिए काला दिन है, काला ही दिन साबित हो रहा है। जिस तरीके से आज सदन में आज वोटिंग होनी थी और सवेरे से ही जहां पे एक तरफ शपथ दिलाने का विरोध जो है वो पार्षदों की तरफ से किया गया और पार्षदों की शपथ को लेकर, और वहीं दूसरी तरफ जो मीटिंग, जो बैठक, जो वोटिंग होने वाली थी उससे पहले ही किस तरीके से 2.5 घंटे लगातार प्रोटेम जो स्पीकर हैं उन्होंने इन लोगों को बिठाने का प्रयास किया। बार बार पे कहा गया कि कार्रवाई ही जो है, यानी कि सदन में जो अगली मीटिंग होने वाली है, वोटिंग हो जाए उसके बाद अब अपनी बात कीजिए। पर उसके बावजूद भी तमाम जो पार्षद हैं उन्होंने हंगामा करना नहीं छोड़ा, एक दूसरे के ऊपर हाथापाई की गई। तो वहीं खबर ये भी सामने आ रही है कि कुछ पार्षदों के गंभीर चोट भी इस पूरे हड़कंप में लगी है, हंगामे के बीच में लगी है, क्योंकि कुर्सियां भी इधर से उधर फेंकी गई हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर हंगामे के बाद पार्षदों का शपथ और मेयर के लिए वोटिंग आज नहीं होगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि पीठासीन के अधिकारी ने क्या क्या कहा है, इस पूरे मामले की भी जानकारी लगातार सिविक सेंटर यानी कि सदन के बाहर से सामने आ रही है, जहां पर होने थे आज एमसीडी के मेयर के चुनाव और होना था ये फैसला कि आखिरकार कौन बनेगा दिल्ली का महापौर, दिल्ली एमसीडी का महापौर। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की हैं 104 सीटें, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की एमसीडी चुनावों में आई थी 134 सीटें, और इसी को लेकर अब लगातार हंगामा सदन के अंदर देखा गया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने किस तरीके से हंगामा किया, लगातार आरोप लगाए गए कि बीजेपी के साथ जो है वो साजिश चली है। बीजेपी ने इतने कम पार्षदों के बावजूद भी अपना मेयर के लिए पद जो उम्मीदवार है वो उतार दिया गया है। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है वो सदन की कार्यवाही यानी कि जो हंगामा है उसके बीच में देखने के लिए मिले। और वहीं दूसरी तरफ इन पार्षदों ने हाय हाय से लेकर तमाम नारेबाजी भी की, और जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर अब वायरल भी हो रहा है कि सदन एक तरफ ना वोटिंग हुई, ना ही तो शपथ दिलाई गई, और उससे पहले हंगामा जो है ये रुकने का नाम नहीं लिया, और 2.5 घंटे के हंगामे के बाद अब सदन को ही स्थगित कर दिया गया है। देखना अहम रहेगा कि अब कब होंगे एमसीडी के मेयर के लिए चुनाव, क्या वो दिन कल का रहेगा या फिर उसके बाद दिल्ली में संपन्न होंगे मेयर पद के चुनाव। आपके लिए बता दें कि पीठासीन अधिकारी ने आखिरकार क्या कहा है। एमसीडी मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाई गई सत्य शर्मा ने कहा, मैं सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए कई बार अपील की, हंगामा जारी है, अगर वो शांति से बैठते हैं तो हम शपथ दिलाने के लिए तैयार हैं, अगर ये लोग शांत नहीं बैठेंगे तो हम अगली तारीख का इंतजार करेंगे। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया था पीठासीन की तरफ से, जिनका अधिकार था कि जो तमाम पार्षदों को पहले एक तरफ शपथ दिलाएं और उसके बाद जो पूरा कार्यक्रम है, जो संवैधानिक तरीके से वोटिंग होनी है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। पर पीठासीन की जो बातें हैं वो
वो इन तमाम पार्षदों की तरफ से, नेताओं की तरफ से नहीं सुनी गई और हंगामा जो है वो लगातार जारी रहा। और इसी के साथ जहां एक तरफ हंगामा हुआ सिविक सेंटर के अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ बाहर की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है और वहां पर भी तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और व्यवस्था, जिस तरीके से व्यवस्था वहां पर जो पार्षदों के द्वारा खराब की गई, कुर्सियां फेंकी गई और जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कहीं चोट लगने की बात भी लगातार सामने आ रही है। आपके लिए बता दें कि सिविक सेंटर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी कमिश्नर ने इस मामले की शिकायत करेंगे। ये भी बात सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी कमिश्नर से इस मामले की शिकायत करेंगे। और वहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो हल्ला मचा रहे हैं, वो व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज हंगामा कर रही है। तो इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के द्वारा लिए गए फैसले का भी विरोध किया गया। कहा गया कि ये असंवैधानिक है। कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को जो नाम मनोनीत किए गए हैं उसमें फिर एक बार सोच विचार करना चाहिए। और आज यही आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं वो सदन में किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, ये दर्शाता है कि किस तरीके से बौखलाई हुई है आम आदमी पार्टी। और ये नैतिक के आधार पर आम आदमी पार्टी की हार है। इस तरीके से बयान और आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाने की कोशिश की जा रही है। और वहीं बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के ऊपर और कहा है कि ये आम आदमी पार्टी जो है वो जबरन चाहती है कि आज जो चुनाव है, नगर निगम के लिए जो महापौर के चुनाव है, इन्हें रुकवाना चाहती है आम आदमी पार्टी। और ये बड़ा बयान दिया गया है जयप्रकाश, जो बीजेपी के पूर्व मेयर हैं, और उन्होंने ये आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अपर हाउस में ये हो सकता है, इसमें आप वालों को क्या दिक्कत है, हाउस बिल्कुल चलेगा। थोड़ी देर बाद शपथ कार्यक्रम पूरा होगा, फिर मेयर का चुनाव भी जबरन रोकने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के आरोप जो हैं वो आम आदमी पार्टी पर लगाए गए। तो वहीं दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, और उन्होंने कहा कि आप पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि इनको बस हंगामा करना है। यानी कि एक तरफ आज महापौर के लिए चुनाव होना है, शपथ दिलानी है, तमाम जो संवैधानिक तरीके हैं उस तरीके से आज चुनाव इलेक्शन वोटिंग जो है वो सदन में होनी थी। पर आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी का कहना है कि ये सिर्फ आए ही यहाँ पर हंगामा करने के लिए है। एक तरफ हंगामे का आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, जहां इससे पहले जब एमसीडी के चुनाव 2017 में हुए थे तो आम आदमी पार्टी की 94 सीटें दिल्ली एमसीडी चुनावों में आई थी, और आज अगर 134 आ गई हैं तो इसीलिए इस तरीके से गुंडागर्दी पर उतर रहे हैं आम आदमी पार्टी के ये तमाम पार्षद। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर भी हमला बोला जा रहा है और ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों की हत्या करना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए ये हंगामा और मारपीट और कुर्सियों को इधर से उधर फेंका गया है। खैर, इस बीच में अब ये भी बात है कि जहां एक तरफ बैकआउट कांग्रेस ने लिया तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनके बीच में जो झड़प है ये सदन में देखने के लिए मिली। और इसका नतीजा बस सामने यही आया है कि आज एमसीडी का चुनाव नहीं होगा और अगली तारीख आखिरकार कब होगी, क्योंकि कल भी बैठक बुलाए जाने की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।